लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। थोड़ा ऊपर मानस के शीतल छैया माँ विराजमान, यहाँ बैठे हुए जम्मो सुहागिन बहिनी हो। अचरा में माया और अंतस में दया के भाव रखैया, यहाँ बैठे हुए सबो महतारी हो। सुनता यो सुमत माँ चलैया, सदमारक के बतैया। ग्राम साकरा के जम्मो सियानंद समाज पर हित में लगैया, पर दुख के हरैया। एक ग्राम के नौजवान संगवारी हो और ये मानस मंडला गति प्रदान करने वाला नौजवान ऊर्जावान हमार अनुज, जेकर मुख सरोज से मकरंद बन के मानस के लकीर आपके मानस मंडल सुभाषित करत है। और संगे संग ग्राम साकरा के पावन माटीला विद्या निधि मानस मंडली ग्राम बारना जिला धमतरी के रहले प्रणाम प्रेषित करत हूँ। संतों, हमारे देश में राम कथा है, शिव कथा है, गरुड़ पुराण के कथा है, साथ ही साथ माता भगवती दुर्गा के देवी भागवत के कथा है। लेकिन जे कथा ला आपन सुने बर जावत हो वो हनुमान की कथा है। हनुमान जी के कथा में आप सुंदर कांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 24 में ले चलबो, जहाँ कपि के ममता पूछ पर सभी कहे समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देई लगाए। ओकर पहली माँ भगवती शीतला के चरण कमल के सादर वंदना करके कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। नित नूतन
शीतला मैया की। झिलमिल वो बारे हो दिया तोर नाव के। हे शीतला ताई मोर गाँव के हो। हे शीतला ताई मोर गाँव के। झिलमिल वो बारे हो दिया तोर नाव के। हे शीतला ताई मोर गाँव के हो। हे शीतला ताई मोर गाँव के। तोर पाँव के। हे शीतला ताई मोर गाँव के हो। हे शीतला ताई मोर गाँव के। मंगनी के जिंदगी हमर सोच उधारबो। एक दिन हो जाबो हम मर के घुमारबो। तै कहाँ जाए सकबे छोड़ के संसारबो। तोरे ऊपर है मैया दुनिया के भारबो। मैया वो हम सब बिरबायन तोर छाव के। हे शीतला ताई मोर गाँव के हो। हे शीतला ताई मोर गाँव के। जय हो मैया। झिलमिल वो बारे हो दिया तोर नाव के। हे शीतला ताई मोर गाँव के हो। हे शीतला ताई मोर गाँव के हो। हे चंडी ताई मोर गाँव के हो। हे दुर्गा ताई मोर गाँव के हो। हे बूढ़ी माई मोर गाँव के। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम। वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वंदेऽहं करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम कपि के ममता पूछ पर सबही कहूँ समझाए तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक दे लगाए लखन सियरा चंद्र शंकर हरिओम। प्यारी बहनों, आदरणीय संतों, यहाँ सभी के चेहरे पर खुशियों का खुमार है। मैं जिधर भी देखता हूँ तो बस बहार ही बहार है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ बहनों, मुझे तो बस आपके ताली बजाने का इंतजार है, आपके ताली बजाने का इंतजार है। राम कथा में संलग्न समस्त श्रोता समाज, समुपस्थित भगनी, मातृशक्ति, आप सबके चरण कमल पुनः प्रणाम प्रेषित करत हो, स्वीकार करी हो। संतो धन्य है हमार भाग कि भारत के भुइयां में जन्म हो है, और भारत के भुइयां में आप जैसे पतिव्रता नारी के कोख से रामकृष्ण गौतम गांधी के जन्म हो है, तेकर कारण हम धन्य हैं। दूसरा फायदा, ये देश में हर घड़ी सत्संग होते, और सबसे बड़े फायदा तो ये है, ये देश में गंगा बहाते, होंठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। आओ एक विचार के साथ आगे बढ़न। घर में रजाई है और रजाई में छोटे छोटे बाल गोपाल मन है, पानी पेशाब कर देते तो रजाई में बदबू आ जाते, और जब रजाई में बदबू आ जाते तो उकर बदबू ला दूर करे बर कहीं तरिया में लेके रजाई लीज हो जाए, न नल में लेके चिभोरे जाए, तो बस ओला का करे जाते, तो बस ओला का है कि धूप दिखा दे, सूर्य के धूप दिखा दे, और वो रजाई के बदबू चले जाते। ओइसना किस्म के ये शरीर घलो रजाई के बरोबर है, ये विकार के पुतला है, ये में कतको किस्म के गंदगी भरे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर के गंदगी भरे हैं। अब ओला सत्संग रूपी जब तक धूप नहीं दिखावे तब तक होकर विकार जो है दूर नहीं होए। धन्य है आपके भाग जो सत्संग में आके अपन मन के विकार शुद्ध करत हो, सात्विक करत हो। आओ भगवान ला हम देखे नहीं हैं, लेकिन अनुभव करे जा सकते। भगवान लई है बैठ के आप अनुभव कर सकते हो। कावर की जैसे इत्र के बाजार में घूमे आपके कपड़ा से इत्र के खुशबू आ जाए, वैसना किस्म के 1 घंटा आप सत्संग में बैठ के देखो, आपके अंतःकरण से भगवान के खुशबू आए लग जाही, ओकरे नाम है सत्संग। आओ लंका में सुंदर कांड के बहाना से चलन रावण के दरबार में, वो रावण जे हमार देश के पतिव्रता नारी हरण करके ले गए, वो नारी के नाम है
शारीरिक राम से तो केवल सीता कथन, लेकिन दर्शन शास्त्री मन की शांति सीता आत्मा समाहित हो। शांति ही सीता है। और आध्यात्मिक भाव से कहेगी कि ये जो है भक्ति देवी है। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तब वही छ सीता है, वही छ शांति है और वही छ भक्ति है। और हरण करके ले गए तो अशोक वाटिका में रखे। अब हमरो ये शरीर रूपी लंका में कहीं न कहीं भक्ति देवी है, अशोक वाटिका रूपी हृदय में बैठे हैं। जब तक कोई सदगुरु हनुमान रूपी सदगुरु नहीं मिली तब तक जो है उस शांति सीता मिलने वाला या मिलने वाली नहीं है। तो जीवन में कोई सदगुरु तलाश करो हनुमान जैसे, तो आपके अंतःकरण में भक्ति के उदय हो जाए। आओ रावण के दरबार में दो बानर गिन, एक के नाम है अंगद और दूसरा के नाम है हनुमान जी। और अंगद गिस तो प्रभाव पक्ष ले गिस, लेकिन हनुमान जी जो है भाव पक्ष लेके लंकापुरी में गिस। दोनों के केंद्र में सीता है। एक जन हनुमान जी सीता के पता लगाना होकर कार्य है, और अंगद जो है सीता मातल हारे तक की बात कर देते हैं। हनुमान जी जो है रामदूत है और अंगद जो है राजदूत है। दोनों के अंतर ल देखना है। हनुमान जी लंका ल जलाइस, लेकिन अंगद जो है रावण ल जगाइस। और दोनों जन जो है रावण के एक जन बेटल मार थे। हनुमान जी रावण के एक बेटा अक्षय कुमार ल मार थे, और अंगद जो है रावण के एक बेटा प्रहस्त ल मार थे। तो आओ रावण के दरबार में चलन। सबसे पहली तो रावण ल बांधिस कौन, हनुमान जी ल बांधिस कौन, तो मेघनाद बांधिस। मतलब काम के द्वारा ब्रह्मचर्य घलो बांधे जा सकते। अक्षय कुमार के मृत्यु के पश्चात मेघनाद लग जब बेदिस तो किसकी मार से जिन बांधे सुत वही बांध के लाना वाला के। तो हनुमान जी बंधाए हुए खड़े हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी रावण ल समझाते। यहां बाबा तुलसीदास जी लिखते कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। होकर पश्चात जो है रावण जो है भड़क जथे कि भाई हनुमान जी हित के बात ल बोलिस, जदपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरति न आसानी। लेकिन कभी कभी अभिमानी जो है, अभिमानी ला अभिमान से समझा नहीं सके जाए, अभिमानी ला तो समझा जाए तो ज्ञान से ही समझा जाए। और हनुमान जी जो है ज्ञानी नाम अग्रगण्य में समझावत है रावण ला जरूर, लेकिन कथे ते हमला समझावे तो समझाए मैं समझूं, बस यही दशा हमर समाज के है। तो कथे हनुमान जी कि देखो भाई, जात न पूछो साधु की पूछ लीजो ज्ञान, अब मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। साधु के जात ल मत पूछ, तलवार और साधु के जैसे एक गति है। मोल करना है तो तलवार के, अब मोल करना है तो साधु के जबान के। और वो समय
रावण भड़क के कथे कि मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सियधम सिखावन मोही। और हनुमान जी सदगुरु है और सदगुरु के सिखावन ल रावण नहीं मारे। तब कथे कि मृत्यु निकट तो आए है जरूर रावण, लेकिन ये मोला पूछे बरा है कि रावण के काम तमाम अभी करो कि बाद में करो करके। हनुमान जी कथे कि उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। उल्टा होने वाला है। आओ बस वही समय जो है रावण आदेश देते कि सुनत विभीषण, सुनत निशाचर मारन धाय और सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी ला मारे बर आदेश देते और वही समय विभीषण के साथ सचिव मन घलो आते। और सचिव मन के साथ जब विभीषण आते तो अपन भाई के पैर में गिर के कथे कि नाई शीश विनय करी बहुता, नीति विरोध न मारई दूता। आन दंड कछु करी गोसाई, सब ही कहा मंत्र भली आई। कि हे भैया ये दूध बन के आए है, ये दंड देना ठीक नहीं है। आप मृत्यु दंड देना चाहते हो लेकिन शास्त्र के विरुद्ध काम है, तेकर कारण आन दंड दे दो करके। और हनुमान जी रावण देखते हुए विभीषण की बात ल स्वीकार करते और आन दंड कौन से देना है वो ल सुरता करते कि कौन से ल दंड दिए जाए करके। तो हनुमान जी राम सोचते कि मृत्यु से तो मैं बाँच गया हूं, लेकिन कहीं एला दंड देख समय अपन बहिनी शूर्पणखा के बात है सुरता आगे कि जैसे कि लक्ष्मण एकर नाक और कान ल काटरी से, तब वैसना किस्म के हम नाक कान कटाए बर थोड़े आए अयोध्या में। तो हनुमान जी अपन पूंछ ल जो है आघू डाल लान के अपन मुंह में टेका के अपन नाक में टेका के एक अभिनय करत है कि रावण के दृष्टि जो है मोर पूंछ के तरफ आ जाए। और रावण जो है हनुमान जी के गति ल देखा थे, गतिविधि ल देखा थे। और वही समय रावण ल सुरता आगे तो कथे कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहे समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक दे ही लगाए। ये प्रसंग के धरातल आप मन तक रखे और आओ जो आगे की चर्चा है एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। जग का सदा ही कल्याण किया, जो भी लिया भव पार 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 किया।
तेरे हवाले किया है जीवन की मेरी ये नैया।